करता हूं मैं श्री पिता और माता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को तीसरा प्रणाम कर रहा हूं मैं श्री वशिष्ठ ज्ञाता को, चौथा प्रणाम करता हूं मैं दशरथ से मेरे सुखदाता को। धन्य घड़ी और धन्य ये दिन आए श्रवण कुमार, कहिए क्या अभिलाष है दशरथ तैया। यूं तारों में चंद्रमा, जब में संसार, रतन में एक है त्यों ही श्रवण कुमार। बहुत पुत्र, क्या प्रयोजन है, किस कारण आना हुआ? गुरुदेव, मेरे माता पिता को अंधापन ही मेरी अपनी चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र भूषण की चिंता नहीं, चिंता है तो अपने माता पिता के अंधापन की। यदि मेरी सेवा से उनका अंधापन जाता रहे तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ भी करने को तैयार हूं। यदि मेरे नेत्रों की ज्योति से उनका अंधापन चला जाए, मैं अपने नेत्रों की ज्योति कर उन्हें निछावर करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता तो नहीं गुरुदेव, परंतु जानना चाहता हूं। अच्छा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए नैमिषारण्य तीर्थों में जाकर जब अनेकानेक तप किए, तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा तब तुम अंधे हो जाओ। ये शर्त तुम स्वीकार करो तो मैं तुम्हें पुत्र देने के लिए तैयार हूं। पति ने अंधे होने की शर्त स्वीकार करके पुत्र प्राप्ति का वरदान पा लिया और उसी वरदान के प्रताप से तुम्हारा जन्म हुआ। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता से पिता नहीं हूं। इतनी ममता पृथ्वी पर कोई देखो, गर्मी सर्दी से लेकर के घोर समस्या थी और अंतिम अंधे होने की शर्तें स्वीकार कर ली। अपने अपने माता पिता की सेवा करके संसार को ये बता दूंगा कि मातृ भक्ति का उदाहरण ये है, जिस भाग का नाम जपे उसका, तो जिस भाग की विकास में ये हाथ लगातार बने उनके बता देने महिलाओं में जो तीस चरणों में झुके, तो धन से 30 उतारों में कि नाम दिए भी नामों में कि नाम पूरी व्यवहार में। ये संसार खड़ा है, ऐसे ही भावों से धर्म का आकाश निर्मल हो रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का योग हम बताते हैं। प्रयाग, काशी, बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों की यात्रा कराने पर तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो जाएगा और परमात्मा की कृपा से उनके नेत्रों में दिव्य तेज आ जाएगा। धन्य गुरुदेव की कृपा से निराशा प्रयासा की झलक मिली। अपने अपने माता पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा, पुत्र तभी कहलाऊंगा जब मैं संपूर्ण तीर्थ कराऊंगा। परंतु अंधे माता पिता मत तीर्थ कैसे कर सकते? बड़े बड़े गहन वनों में, महान पर्वतों की कंदराओं में, राहों में किस प्रकार ले जा सकते हैं? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काल की कावड़ बनाऊंगा। खान की कला उनको में उसमें बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ दिव्य कावड़ उठाऊंगा। कंधे से घाट धरूंगा, अपने चढ़ाऊंगा। मालिक है वही, उनके ही आवाज है मेरा। बल है मेरी भक्ति में, तो फिर पार है मेरा। धन्य श्रवण कुमार, तुम्हारी मात्र कितनी भक्ति धन्य।
अब हम अयोध्या आ गए हैं। इस समय सरयू के समीप खड़े हैं। अच्छा बेटा, तो यहाँ थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर ले। तूने हमारे लिए बड़े कष्ट सहे हैं, हमें भली प्रकार संपूर्ण तीर करवाए हैं। दास, ये सब आप ही का प्रसाद है, आप ही की कृपा का परिणाम है। निसंदेह पुत्र हो तो श्रवण का। हाँ बेटा, मैं तेरे सिर पे हाथ फिरा दूं, बस बड़े बड़े जाओ। बेटा, थोड़ी तृषा है, सरयू का जल पीने की इच्छा हो रही है। अभी मैं लाता हूँ, जब तक मैं वापस न आऊं आप इस पाए में विश्वास कीजिए। आइए माता जी, चलिए पिताजी। माता पिता की सेवा में है, वो संसार की किसी वस्तु में नहीं। आज सरयू कितनी निर्भर बह रही है। आज इतना पावन दिवस है कि आज सरयू के स्नान के उपरांत मेरे माता पिता के नेत्रों में दिव्य ज्योति आ जाएगी।
माता, पिता, मेरे हाथों से निकला हुआ तीर खाली चला जाए, कोई शेर या चीता भटका निकल जाए तो माता, पिता, जी बोलो। ये क्या हुआ? अरे किसके बाण लगा? श्रवण कुमार, अरे ये मैंने क्या किया? शिकार के धोखे में श्रवण के प्राण मारा। राजा दशरथ, आज तूने बड़ा अनर्थ कर डाला। धोखा धोखा। माता, पिता, तुम्हें दिल कैसे मिलाऊं? तुम्हारे प्यार की तरह बुझाऊं? मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, चिंता है कि अब तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारी खबर कौन लेगा? श्रवण, 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 अपनी आंखें खोलो श्रवण, श्रवण, इधर देखो श्रवण, मेरी ओर देखो श्रवण, तुम पर बाण चलाने वाला मैं ही हूँ। अपने हाथों, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाला मैं ही हूँ। मुझ पे, मेरे इस हाथ में, इस बाण में 200 बार है। कौन? दशरथ, अयोध्यापति महाराज दशरथ महाराज, प्रणाम। पृथ्वी, तू फट हुई जाती, सही तू प्रलय का स्वरूप धारण क्यों नहीं करती? प्रणाम का शब्द सुनकर कानों को पहरे क्यों नहीं हो जाते? श्रवण कुमार की अवस्था देखकर आंखों को भूख क्यों नहीं जाती? श्रवण, 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 तुम मुझे अपनी आहट से फूंक कर राख की ढेरी कर दो। मैं बड़ा अपराधी हूँ। शिकार के धोखे में तुम पर बाण चलाने वाला मैं ही हत्यारा और अपराधी हूँ। शत्रु के हो आकाश को बदला चुके इसका, वो मुझ पे वज्रपात को बदला चुके इसका। जो बाण 10 प्राण श्रवण जी के कर गया, क्यों ना पहले ही ये अवधीश मर गया। महाराज, शिकार के धोखे में आपने मेरे बाण मारा तो आप दोषी नहीं है। इस संसार में जो जन्म लेता है वो अवश्य ही मरता है, किंतु मुझे इस मृत्यु में भी बड़ा आनंद आ रहा है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, जब तक भी जिया माता पिता की सेवा में दिया, और अब मर भी रहा हूँ तो माता पिता की सेवा में मर रहा हूँ। माता जगदीशु बचे दया की, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ सेवा करूँ बाबा की। और मैं क्या करूं? तुम मेरी आंखों से सामने मरो और मैं देखता रहूं और
आप बहुत दुखी हैं तो इतना काम कीजिए, उधर उधर वृक्ष के साए में मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हुए हैं। आप इस झाड़ी में जल ले जाकर उन्हें पिला दीजिए। बस अब नहीं बोला करता हूं, मेरा प्रणाम दीजिए। माता है मेरी श्री, पिता मेरा शत्रुघ्न, माता पिता में लीन है, सेवक का रोम रोम। अब प्रमाण तो है कंठे, होठों पे नाम है, माता पिता गुमान सिख, अंतिम प्रणाम है। माता पिता श्रवण 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 श्रवण। अंधकार, घोर अंधकार, शानवन पुत्र निर्जीव हो गया, तारा मंडल तेज हो गया, सरयू का जल तप हो गया, वायु बंद है, संसार काला है, मैं हिंसक हूँ, हत्यारा हूँ, मैं अपराधी हूँ और पापी हूँ, मैं सचिनवत का दोषी हूँ, निर्लज हूँ, नीच नारी हूँ, शांतवन की सुख का हत्या का बदला मुझसे ले लो कोई, ये मांस मेरा नोचो कोई, ये खाल मेरी खींचो कोई। हाय श्रवण, हाय श्रवण। अचानक मेरे हृदय में धक्का सा लगा। श्रवण अभी जल लेकर क्यों नहीं आया? मेरा कलेजा क्यों निकला जा रहा है? मेरी पसीना क्यों आ रहा है? श्रवण कुमार, फिर था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, बेटा। ये कौन हुआ? ये किसने पुकारा? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। पुकार, पुकार वायु, तू भी पुकार, तू भी पुकार वायु, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। और इन सब के साथ साथ अयोध्या के कंकी दशरथ, तू भी पुकार श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। फिर वही मालिक बनी, फिर वही गवर्नर पूछा, जैसे कोई कह रहा श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। शायद श्रवण कुमार के पूरे वृद्ध माता पिता श्रवण को बुला रहे हैं और प्यासे चिल्ला रहे हैं। अब क्या करूं? हाँ, पहले मरने वाले का आदेश क्या करूं? चल ले जाकर प्यासों की प्यास बुझाऊं। झूठे दाव
पर दशरथ के और नहीं बदलते। मैंने छुट्टेगा खिंचने वाला किंतु बड़ी देर से आया और तेरी आवाज भी भारी हो रही है। क्या कारण है? बोलता क्यों नहीं? अब क्या कहूं? किस बात में कहूं? किन शब्दों में उत्तर दूं? कितना ही संकट हो, दशरथ झूठ नहीं बोल सकता, दशरथ मिथ्या भाषण नहीं कर सकता, तो कह दूं अयोध्या का महाराज दशरथ, अयोध्या के महाराज दशरथ पहले ही समझ गई थी ये आवाज तुम्हारे श्रवण की नहीं है। जी आप चलने कर क्यों आए? हमारा बेटा श्रवण इस वाणी में चलो अब भी उत्तर क्यों नहीं देते? हमारा रघुवंशी मिथ्या भाषण नहीं करेगा, कदापि नहीं करेगा। मेरे ज्ञानवती आपके श्रवण की मृत्यु हो गई। और जी में चल पड़ रहा था, तभी मैंने शिकार के रूपों में उसे बाण मारा और इस प्रकार वो स्त्री सुरपुर को सिधारा। आज से मुझे ही अपना श्रवण समझे। अब ये जल नहीं पिएंगे, तेरे हाथों का जल नहीं पिएंगे, तेरी अयोध्या का जल नहीं पिएंगे, तेरी
क्यों बता कह रहे हो? तूने हमसे किस जन्म का बदला लिया? ये कहा ये खिलते हुए महाराज
पतिदेव, जहाँ तुम जाते हो ये धरती भी बनी आती है। ठहरो बेटा, ठहरो, यहाँ तुमको लाइट खड़ा यार। पीछे चल यार, कहाँ आ गया तू? जाओगे नहीं, इधर आ। उधर कहाँ चमका हुआ? ओ इधर आ, ओ इधर आ, आगे आ यार। उठे नहीं जाता, शांति का एक्टिंग करने इधर आ गई। इतनी जगह तेरी है तो कर। परंतु ये आकाश में तारे क्यों बन रहे हैं? क्या देवता घटना से प्रसन्न है? क्या मुझे पहले हो गया है? श्रवण और श्रवण कुमार के माता पिता की मूर्तिमान हत्यार मेरे आगे खड़ी है। नहीं नहीं, ये तो स्वयं नदी से लहरें उठ रही है। ये मेरा सर क्यों झुका रहा है? ये मेरा सर क्यों झुका रहा है? ये मेरा सर क्यों झुका रहा है? नहीं, निपट रहे हो प्यार। ये कुछ मुझे यज्ञ भंडार माँ तो दे सकता है, एक छोड़ 1000 पवित्र होने के लिए मनोविचार। उसकी ये मस्तक टीका था वो चाटने के लिए मनी उठी को प्यार। भद्रे तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं।
चेष्टा संभाल कर। मैं पुष्पध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ कन्या? आहा, अनाथ और कन्या केवल दो शब्द सोचता हूँ जाकर शब्दों के एक दूसरे में गया किंतु हमारी और ऊपर से अनाथ, एक पुत्र और मैं नंद दो। ज्यादा ना बदल। तेरे छोटे भाव जो तेरे मन में उभर रहे हैं, वो तेरे चेहरे पर आ आकर तेरे नृत्य की निंदा कर रहे हैं। अगर तू इन्हें नहीं दबा सकता तो याद रख, पर भी काबू नहीं पा सकता। मृगनयनी, मंदोदरी को ऐसे खिलाया तो काल का हाल जानने वाली अपनी स्वामी से आप मिलाए। प्रेमी क्या मजा है? भूल गया तो जब पहले का जानकर आखिर तू उसी बहरूपे की जोड़ी का द्वारपाल था।